फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:10 पे। और आज डेट है 27 फरवरी और डे है फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल जो है मैं नहा के अपने काम से फ्री होके आ चुकी हूँ और अब बस करना है लंच। तो चलते हैं, टाइम है लंच का, करते हैं लंच। तो चलिए पहले दिखाती हूँ लंच में क्या बनाया आज। मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी और रोटी है, मिर्ची एंड लस्सी। फिलहाल ये है आज का मेरा लंच। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, आज जो है मैं आपको होली से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। फ्रेंड्स, लंच मेरा हो चुका है और जो आज स्पेशल मैं बताने वाली थी आपको होली के बारे में, तो वो ये था कि हमारे यहाँ पे ना होली पूजन से पहले, यानी कि होली से एक महीने पहले ही जो है होली का डांडा रखा जाता है, जो कि बसंत पंचमी वाले दिन रखा जाता है। बसंत पंचमी से होली के बीच में 1 से सवा 1 महीने का गैप होता है। तो होली का डांडा कैसे रखा जाता है मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। फ्रेंड्स, होली का डांडा जो है कैसे रखा जाता है वो मैं दिखाती हूँ। वो होली से पहले सवा महीने पहले रखा जाता है। और होली पूजन आप सभी को पता ही हुआ कि वैसे तो कि चौराहा जो होता है ना, जहाँ कहीं पे भी चौराहा होता है वहीं पे पूजी जाती है होली। तो हमारे यहाँ तो ये मंदिर के पास में ही सबसे बड़ा चौराहा है, बिल्कुल जस्ट मंदिर के पास में ही। तो बस यहीं पे रखा जाता है होली का। तो और ये मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, वो पूजा करके तब रखते हैं होली का डांडा। ये होता है कि उसमें कोई भी किसी भी पेड़ की लकड़ी को काट के बस पूजन करके उस जगह पे रखा जाता है जहाँ पे होली पूजन होना होता है। तो वो जगह है ये जो सामने है लगा हुआ है ना, ये इसमें पेड़ काट के गिराए हुए हैं। और लकड़ी मतलब जो मंदिर में पेड़ होते हैं ना, आसपास में पेड़ होते हैं, तो उनके टहनी वगैरह काट के सूखे हुए पेड़ भी डाले जाते हैं यहाँ पे। और ये एक्स्ट्रा कूड़ा भी डाल दिया ताकि होली वाले दिन जो है होली का दहन अच्छे से हो सके। मतलब वही है, कागज़ गत्ता जो भी होता है ना, वो सब कुछ डाल देते हैं इसके अंदर। और जिस दिन होली पूजन होगा ना, उस दिन तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। शुरू वाले दिन तो बिल्कुल 1 या 2 डंडे ही रख के पूजन होता है यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन। तो फिलहाल आप देख लीजिए, होली वाले दिन ना इसको और भी ऊंचा कर देंगे, पेड़ों की टहनी काट के इस पे और गिरा देंगे और ये और भी ऊंचा हो जाएगा। और फिर यहाँ के इसके चारों तरफ जो है होली का पूजन होगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको चलते चलते। ऊंचा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह खड़े हुए हैं ना, इसलिए। हैं घर, ये होली का डांडा कैसे रखा जाता है वो दिखाने के लिए मुझे आपको बाहर आना पड़ा। तो बस अब चलते हैं घर, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं घर चल के दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर और टाइम हो चुका है 2। तो 15 मिनट लग गए मेरे वहाँ पे जाने में आने में। मैं यहाँ से निकली थी 1:40 पे, तो 10 मिनट तो मेरे वहीं पे लग गए। आपको दिखाना था मुझे कि होली का डांडा कैसे रखा जाता है और होली पूजन कैसे होता है। तो होता क्या है कि जब फर्स्ट डे बसंत पंचमी वाले दिन जब डांडा रखा जाता है ना, तो कोई भी पेड़ की लकड़ी लेके और टहनी वगैरह जो भी है, तो वहाँ जिस जगह पे होली पूजन होता है वहाँ पे मंत्रों से जो है पंडित पूजन करके और मंत्रों से या जो भी है जैसे भी वो पूजा करते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है, तो उस जगह की पूजा करके और फिर उस डंडे को, लकड़ी के डंडे को वहाँ पे रख देते हैं। तो उसको कहते हैं कि होली का डांडा रखा गया है, यानी कि आज से होली जो है 1 सवा 1 महीने बाद इस जगह पे पूजी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पूजन होगा, बट जहाँ पे भी जिनके नियर बाय में जो चौराहा होता है, मान लो किसी को दूर पड़ती है ये जगह, तो जिनके नियर बाय में चौराहा होता है तो वो वहाँ पे होली पूजन करते हैं। जहाँ पे भी होली का दहन किया जाता है, मतलब वो जगह बना देते हैं पहले ही स्पेशल कि यहाँ पे होली पूजन होगा। तो
ऐसे होता है होली पूजन। और ये होली पूजा सिर्फ चौराहे पे ही होती है, फिर नाइट में इसका होली का दहन होगा। और ये जो है ना, धीरे 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 आपने देखा होगा कि कैसे कूड़े का ढेर बना हुआ था लकड़ियों का, तो ये धीरे धीरे ना डेली थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाते रहते हैं। और होली वाले दिन तो ये और भी ऊंचा कर देंगे इसको, यहाँ पे पेड़ की टहनी वगैरह रख के और इसको और भी ऊंचा कर देंगे। बिकॉज ना यहाँ पे हमारे इस जगह पे जो है मोस्टली लोग आते हैं। मोस्टली हमारे जो गांव के आसपास के जितने भी मोस्टली लोग यहीं पे पूजन करते हैं, या जिनको ज़्यादा ही दूर होता है तो वो वहीं पे कर लेते हैं अपने आसपास में। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं इधर के। तो यही है होली पूजन का। और ये ना ज़रूरी होता है, होली का डांडा यहाँ पे दिल्ली में रखा ही जाता है, ये यहाँ की रिवाज है। और जगह पे क्या होता है, कैसे होता है होली पूजन, वो मुझे पता नहीं। और होली वाले दिन कैसे पूजा होती है वो भी मैं दिखाने वाली हूँ आप सभी को, तो ज़रूर देखिएगा व्लॉग में कि दिल्ली में कैसे सेलिब्रेट की जाती है होली। वही है कि हर जगह का अपना अलग ट्रेडिशन होता है, अपनी अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ का जो रिवाज है वो यही है। और जो ये ढेर बनाता है ना ये कूड़े का, इसमें क्या होता है कि जो ये हम माला बनाएंगे ना, माला बनी होती है ये ढाल और बुरकले की, तो ये फेंकी जाती है इसमें। इसमें ये सभी पूजन करके और फिर इसमें फेंक देते हैं। सिंबल होता है कि एक तरह से इस रिवाज का यही मेरे हिसाब से तो यही मीनिंग होता है कि जैसे भगवान ने जो है प्रहलाद की रक्षा की थी बुराई से, और तो वैसे ही हम सभी की भी करें। बस उसी का ये सिंबल होता है जिसके रूप में हम ये ढाल बुरकले बनाते हैं और उसमें होली में डालते हैं। यही है रीति रिवाज यहाँ की। अब तो ये ना ढेर काफ़ी ऊंचा हो गया, बीच में कम था। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना ही नहीं पाई। और अब जब बिल्कुल होली नज़दीक आ गई है तो सोचा कि अब तो करना ही है, जैसे भी करना है बट करना है। हालांकि अब दोपहर हो चुकी थी, मैं काम से फ्री होके खाना खा के अब फ्री हुई हूँ, तो अब दोपहर ही हो गई है। 1:45 बजे मैं गई थी यहाँ से और अब आई हूँ तो 2 बज चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई वीडियो। जिन जिन के यहाँ पे भी ये रीति रिवाज है, सेम रीति रिवाज है या कोई डिफरेंट रीति रिवाज है, वो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि उनके यहाँ पे ये ऐसी रिवाज होती है या नहीं होती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि होली से पहले ना, जैसे होली का डांडा रखा जाता है बसंत पंचमी के दिन, और तो होता क्या है, उससे जो पहला सोमवार होता है बसंत पंचमी से जो पहला सोमवार पड़ता है, तो उस सोमवार को ना जो भी हमारे घर के जमादार होते हैं, अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ तो जमादार लगे हुए हैं, अदरवाइज़ दिल्ली में तो ना कूड़ा उठाने की बसें वैन भी चली हुई हैं। लेकिन जो है हमारे सभी के यहाँ, हमारी गली में अंदर तक आ नहीं पाती है कूड़ा उठाने की वो जो वैन होती है, तो हमारे यहाँ पे अभी भी जमादार ही काम करते हैं, वही लेके जाते हैं कूड़ा। तो होता क्या है, जो हमारे कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जमादार भी बोलते हैं उनको, तो वो ना उनको जो है पहले सोमवार को, बसंत पंचमी से पहले सोमवार को आटा और चीनी और उसमें कुछ अपनी श्रद्धा से 10-20 रुपए जैसे भी आप रखना चाहो, तो वो सभी सीधे के रूप में दिए जाते हैं उनको, आटा चीनी और कुछ पैसे। और वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप दे सकते हो, किसी को ज़्यादा देना है ज़्यादा दे सकते हो, अदरवाइज़ इसका यही होता है कि इतना ही एक बाउल भर के आटे का इतना बड़ा हो और कुछ 1 कटोरी के करीब चीनी आप दे दो और उसमें 10-20 रुपये या 50 रुपये जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे डाल के उनको देना होता है। और ये रीति रिवाज है यहाँ की, मतलब ये कंपलसरी होता है। अगर हम भूल जाते हैं तो वो खुद ही मांग के ले जाते हैं, वो खुद बोल देते हैं कि ये देना है।
तो वो खुद ही मांग के ले जाते हैं। ये यहाँ की रीति रिवाज है, अलग अलग ये रीति रिवाज है, यहाँ हर जगह की अलग होती हैं, बट जो यहाँ की है मैं वही बता रही हूँ। मैं भूल गई थी बट अब मुझे याद आ गया तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं आई हूँ छत पे और टाइम हो चुका है शाम के 6 बजने में भी सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तो मैं आज बना के लाई हूँ अपने लिए मैगी, काफ़ी टाइम बाद, आफ्टर अबाउट 1 मंथ, 1 से 1.5 महीने बाद आज फ़िलहाल मैगी खा रही हूँ। काफ़ी दिन से मन था मेरा खाने का बट मैं बना ही नहीं पाई। यही होता है कि खाना खाने के बाद फिर भूख नहीं रहती, लेकिन मन था मेरा काफ़ी दिन से खाने का, तो बस आज फाइनली मैंने बना ही ली। तो अब छत पे आई हूँ। आज मैं छत पे नहीं बैठी थी दिन में, सिर्फ जो कपड़े सुखाने थे सुखा के और फिर मैं बस डायरेक्ट नीचे ही चली गई थी। तो बस अब आई हूँ छत पे और अब मैगी खाएंगे, एंजॉय करेंगे और मैगी खाने के बाद करूँगी वॉक। और फ़िलहाल मैंने अपनी मुड्डी बिछा ली है नीचे, वहाँ पे बैठ के खाऊंगी आराम से। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।